का फ्यूचर मेकर इंस्टीट्यूट में। तो आप सब जानते हैं हमने टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो आज हमारा अकाउंट्स का पहला चैप्टर है टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग और उसका नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। तो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर भी सेम हमारे एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर की तरह ही है। जिस तरीके से इनमें बदलाव आ रहे थे और उन बदलाव के चक्कर में पार्टनरशिप डीड में बदलाव आ रहे थे, तो उसी तरीके से उसी की तरह ही सेम पैटर्न में थोड़ा सा वेरिएशन से और सेम पैटर्न में हमारा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर भी है। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि जैसे अगर हम इसको लैंग्वेज में भी लिखें कि लाइक एडमिशन, ठीक है, एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर in case of retirement or death, existing partnership deed comes to an end, new ones start among remaining partners। क्या कहा मैंने इसके अंदर? इसमें मैंने कहा कि एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ही तरह एग्जिस्टिंग पार्टनर में जो इसके साथ है, सॉरी, इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ में भी क्या होता है, पार्टनरशिप डीड जो पुरानी वाली पहले वाली जो होती है वो एंड हो जाती है और नई वाली स्टार्ट हो जाती है। तो अभी तक हमने जो एडमिशन में पढ़ा, एडमिशन में हमने क्या पढ़ा कि नए पार्टनर के लिए पुराने पार्टनर्स को अपने शेयर में से सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और यहां पर भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर में भी क्या था कि जब रनिंग बिजनेस के अंदर पार्टनर्स अपने शेयर्स को चेंज करते थे तो उस दौरान में कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस किया करते थे और कुछ पार्टनर गेन किया करते थे। तो यहाँ पर रिटायरमेंट में क्या होगा, जब कोई बंदा चला जाएगा या मर जाएगा तो उसका जो शेयर है वो शेयर जो है जो पार्टनर रिमेनिंग जो पार्टनर बच जाएंगे उनमें चला जाएगा। तो एक तरह से क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे उनको किसी भी एक पार्टनर के जाने से गेन करने का मौका मिलेगा। तो वो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से गेनिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का कैलकुलेशन सीखेंगे। तो इसमें हम केस वाइज समझते हैं। जैसे अगर मान लो नो इंफॉर्मेशन हो। अब सर ये कौन सी बात हो गई नो इंफॉर्मेशन वाली? तो हाँ बच्चों, नो इंफॉर्मेशन मतलब यहां पर क्या है, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा और रिटायर होने के बाद में उसका जो भी शेयर है उस शेयर को उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर्स अपने शेयर में किस रेशो के अंदर ऐड करेंगे इसकी कोई जानकारी ना हो, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स का ओल्ड शेयर रहता है वही नया शेयर बन जाता है। क्लियर है बात? इस बात को एक बार समझाता हूं न्यूमेरिकल के साथ में। आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 है, 1A है डी के गोल के अंदर, जहां लिखा हुआ है A, B और C तीन पार्टनर्स हैं, उनके बीच में 6:5:4 का रेशियो है।
और 3 अलग अलग बता रखा उन्होंने, जिसमें सिंपली उन्होंने ये लिख रखा है कि ए रिटायर हो रहा है बस, और कोई जानकारी नहीं है। और कोई जानकारी मतलब कि ए रिटायर हो रहा है और ए के शेयर को बचे हुए पार्टनर किस रेशो में अपने शेयर में ऐड कर लेंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है बच्चों। तो जब सिर्फ और सिर्फ यही जानकारी हो कि भाई पार्टनर रिटायर हो रहा है बस, दैट्स इट, इसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे बच्चों, रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है यहाँ पर, बी और सी है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स का जो ओल्ड शेयर होगा वही नया शेयर मान लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखो आगे और करते हैं इसका दूसरा केस। मान लो बी रिटायर हो रहा हो तो सर, अरे भाई कोई भी रिटायर हो, रिटायरमेंट के बाद में अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है उसके शेयर के बारे में, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका जो ओल्ड रेशियो है वही उनका न्यू रेशियो बन जाएगा। दैट्स इट। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब ऐसे ही अगर मान लो सी रिटायर हुआ तो सर क्या करेंगे, अरे भाई कोई भी रिटायर हो जाए, सिर्फ रिटायरमेंट की इंफॉर्मेशन है, रिटायरमेंट के बाद में उस पार्टनर के शेयर को रहे गए पार्टनर मतलब रिमेनिंग पार्टनर ने अपने अपने शेयर में किस रूप में बांटा, इसकी कुछ भी जानकारी नहीं है, सिर्फ जानकारी कि वही एक बंदा रिटायर हो गया है। तो जो बंदा रह जाएगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, और उन एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो था वही उनका न्यू रेशियो बन जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? आगे बात समझ में आप लोगों को? मेरी बात, नो इन्फॉर्मेशन का टॉपिक समझ में आ गया ना? नो इन्फॉर्मेशन मतलब जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो और उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर्स ने अपने शेयर में किन किन शेयर के रेशियो में ऐड किया है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है कि वो पार्टनर रिटायर हो चुका है। तो क्या होगा, जो बच जाएंगे पार्टनर उनका जो ओल्ड रेशियो होगा वही न्यू रेशियो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आया? इसका जो है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और करके हम देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट आगे हम क्वेश्चन करके देखते हैं। तो यहां मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है डीके गोयल का, और यहां पर दिया गया है कि x, y और z 3 पार्टनर्स हैं, 2/3, 1/4, 1/12 वो शेयर लेते हैं प्रॉफिट में। x यहां पर रिटायर हो चुका है, x रिटायर हुआ है, आगे कुछ प्रकार की जानकारी नहीं है कि भाई उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट शेयर में किस तरीके से ऐड किया है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो हमें पता है हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, जो उनका ओल्ड रेशियो है वही उनका न्यू रेशियो बन जाएगा। बट यहां पर नोटिस करने वाली बात यह कि तीनों पार्टनर्स के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम नहीं है। तो सबसे पहले आप इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हम यहीं पर ही कर लेते हैं, 12 ले लेता हूं, 3 की टेबल में 12 कितने आता है, 4 बार, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, और यहाँ 1 आ जाएगा, तो 8:3:1 ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो गया, तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब x रिटायर हो चुका है, कोई इंफॉर्मेशन आगे गिवन नहीं है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है y और z और इनका जो ओल्ड रेशियो है 3:1 वही इनका न्यू रेशियो बन जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये सब में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए आगे और बढ़ते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मान लीजिए इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन, अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तब क्या करना है सर? तो आइए इसको डायरेक्टली न्यूमेरिकल करके ही समझते हैं। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 इसका करवाने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 में है कि L, M और N 3 पार्टनर्स हैं। कौन है बेटा?
एल एम और एन तीन पार्टनर्स हैं, 3:2:2 का रेशियो लेते हैं। एम यहां पर रिटायर हो चुका है एंड हिज शेयर डिवाइडेड बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर इक्वली एंड हिज शेयर डिवाइड बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर इक्वली। और आगे इंफॉर्मेशन, पहले यही तक इंफॉर्मेशन थी हमारे पास में, इसलिए हमने रिमेनिंग पार्टनर का ओल्ड जो रेशियो था वही नया रेशियो मान लिया था। बट आगे भी हमारे पास में गिवन है और कहा है कि एम का जो शेयर है उसको इक्वली बांट दिया जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स में, इक्वली बांट लेंगे। और इक्वली का मतलब यहां पर क्या है, 1:1 के रूप में बांट लेंगे। आइए देखते हैं। तो उस हिसाब से ए कितना गेन करेगा भाई, तो ए कितना गेन करेगा, ए को बोला गया एल कितना गेन करेगा, तो बोला गया है एम का जो भी शेयर होगा वो इक्वली रिमेनिंग पार्टनर में दे देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया। ये देखो 1/2 हो गया। और किसका शेयर देंगे, एम का शेयर देंगे। और एम का शेयर क्या है, 2/ कितने हो गए ये 7, 2/7 जो है एम का शेयर जो रिमेनिंग पार्टनर्स में उनमें इक्वली दे देंगे। तो 1/2 इंटू 2/7, या 2 से 2 काट देंगे तो ये 1/7 हो जाएगा। तो यहां पर एल्स न्यू शेयर क्या हो जाएगा बच्चों, एल का पुराना वाला शेयर कितना है, 3/7 प्लस 1/7, एलसीएम 7 ही आएगा, 3 + 1 4/7। ठीक है। उसी तरीके से एन कितना गेन करेगा वो भी देख लेते हैं हम। एन को भी 1/2 इक्वल मिलेगा, किसके शेयर का, एम के शेयर का। और एम का शेयर कितना है, 2/7 है। 2 से 2 काट देंगे, 1/7 बचेगा। तो यहां पर एल्स न्यू शेयर क्या हो जाएगा, एन का कितना है 2/7 प्लस 1/7, एलसीएम 7 ले लिया, 2 + 1 3/7। आ रही बात समझ में आपको। तो यहां पर एल और एन का नया रेशियो क्या हो गया है, यहां पर एल और एन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज L/N, वो क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो आपको समझ में आया कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसके शेयर के बारे में कुछ भी जानकारी दे रखी हो, अब जानकारी क्या होगी, यही होगी कि उसके शेयर का रिमेनिंग पार्टनर्स ने अपने शेयर में किस तरीके से बांटा, ये जानकारी होगी। तो हमें दे रखा है कि भाई इक्वली बांटा हुआ है, तो इक्वली बांटा है तो हमने इस तरीके से कैलकुलेशन कर ली है। ओके, आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आया होगा। चलो इसमें आज एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं और इस टॉपिक को यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो आइए बच्चों लास्ट इसका क्वेश्चन हम करते हैं। लिखा गया है कि ए बी और सी आपका जो है पार्टनर है, 4:3:2 का रेशियो लेते हैं। बी रिटायर हो रहा है और उसके शेयर को ए और सी जो है 3:2 के रेशियो में ले लेंगे। तो बताइए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो आइए यहां पर देखते हैं कि भाई ए विल गेन, मैं आपको बताता हूं कि बी रिटायर हो रहा है तो उसके शेयर को 3:2 के रेशियो में ले लिया जाएगा। ठीक है। तो यहां पर ए विल गेन, ए कितना गेन करेगा 3/5 इंटू किसका, बी का कितना है 3 है, 3 ये देखो 3 और 5, 3 और 2 5, 5 4 9, ये ले लिया अपन ने। यहां काटेंगे नहीं, अपन डायरेक्टली करेंगे। 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। तो एस न्यू शेयर क्या हो जाएगा, ए का पुराना वाला शेयर कितना है 4/9 है और अभी वाला 9/45 है। एलसीएम 45 ही ले लूं, 9 की जगह 45 कितना होता है 5 बार, 5 4 जा 20 प्लस 9 तो कितना हो गया 29/45। ऐसे ही सी विल गेन, सी कितना गेन करेगा,
तो c करेगा 2/5 इनटू किसका 3/9 का। तो 3 2 जा 6, 9 5 जा 45। तो सीज सीज न्यू शेयर कितना होगा, सी का नया शेयर कितना होगा बच्चा, सी का पुराना कितना है 2/9 प्लस 6/45, 45 हम यहाँ ले लेंगे, 9 5 जा 5 2 जा 10 प्लस 6 कितना आ गया 16/45। तो यहां पर न्यू रेशियो A/C का कितना हो गया 29:, एक मिनट दोबारा अच्छे से लिख दूं, 29:16 न्यू रेशियो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप आज का टॉपिक आपको ये न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का आपको समझ में आया होगा और पहले की तरह ये वीडियो भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे हमारे कुछ वीडियोस में। ये हमारे इस चैप्टर का पहला पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मेरी वीडियोस को प्यार देते रहें। और आपको अगर कोई भी क्वेरीज होती है तो प्लीज 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 मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल करें। धन्यवाद।